हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो नीट एग्जाम है उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, उसके अलावा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है, टोटल जो कितने मार्क्स का नीट का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वो सभी छोटे छोटे डाउट्स हैं जिनको लेकर स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नीट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो नीट एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो जूलॉजी पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बॉटनी पार्ट जो है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम का जो टोटल क्वेश्चन पेपर है वो 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो नीट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 180 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट कुछ सोच रहे हैं कि अब मतलब कोई से भी 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते। जो क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 180, उसका भी सब्जेक्ट वाइज एक अलग पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है और आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 180 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। नीट एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है। बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही आंसर टिक कर देंगे तो जो मार्क्स आपने गेन किए हैं वो आपके लॉस में चले जाएंगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको टिक करने हैं वो आप थोड़ा सोच समझ के टिक कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नीट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज आप किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं। ऐसा नहीं है कि 180 कोई से भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर पैटर्न है और उसी के हिसाब से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में टोटल 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कंपलसरी है कि वो आपको उनको अटेंड करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं और 5 जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। आप उनमें से कोई भी उन 15 क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और यही पैटर्न बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो किया जा रहा है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरीके से जूलॉजी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी जो दोनों पार्ट हैं उनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरीके से बॉटनी पार्ट में भी इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न है जिसमें आपको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 200 क्वेश्चन में से कोई भी 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो किस सब्जेक्ट के अटेंड कर। तो स्टूडेंट ये जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में उसका एक पैटर्न है। अगर नीट एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।